एक बार एक लड़का ने एक पुरानी किताब में एक जिन्न की कहानी पढ़ी। उसने सोचा कि जिन्न सिर्फ किताबों में होते हैं और असल जिन्नों का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसने उस कहानी को मजाक में लिया और उसने कहा, अगर जिन्न होते हैं तो मेरे सामने आकर दिखाओ। उसी रात जब वह सोने के लिए अपने कमरे में गया तो उसने अचानक कुछ अजीब महसूस किया। कमरे में ठंडक महसूस होने लगी और हवा में कुछ अनजान सुनाई देने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कुछ साये की शक्ल में कुछ हल्का हल्का हिलने की सुनी। वह डरकर पलटा और उसने देखा कि कमरे में एक बड़ा साया है जिसकी आंखें चमक रही हैं। लड़का डर से कांपने लगा, पर साया मुस्कुराया और बोला, तूने मुझे बुलाया है, मैं हूँ जिन। मैंने सुना कि तू मुझसे मिलना चाहता है। लड़का की हालत कमजोर होती गई, पर वह संभल कर बोला, मुझे माफ करो, मैंने मजाक में कहा था। जिन हंसते हुए बोला, मुझे मजाक पसंद है, पर मुझे प्रतिशोध की प्यास है। लड़का को समझ में नहीं आया, पर पता चला कि वह पुरानी किताब की कहानी सच होने की संकेत हो सकती है। क्या लड़का से हुआ है? क्या जिन्न को प्रतिशोध मिलेगा? कहानी के आगे क्या होता है, ये सिर्फ समय ही बताएगा। लड़का ने जिन्न से कहा, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मैंने आपको मजाक में बुलाया था। मैं आपसे कोई प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बहुत ही बहादुर है और मैं तुझे प्रसन्न हूँ कि तूने मेरे सामने डर की जगह सम्मान और समझ दिखाया। जिन्न ने लड़के को एक विशेष वरदान दिया और कहा, यह वरदान तुझे सभी मनोकामनाएं पूरी करने की शक्ति देगा, परंतु याद रखना, हर प्रतिशोध का भीम की प्रतिशोध होता है। लड़का बहुत खुश हो गया और उसने जिन्न का आभारी होने का इजहार किया। इसके बाद से लड़का की जिंदगी में सुख समृद्धि की बरसात होने लगी और उसने हमेशा समझदारी से प्रतिशोध की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा समझदारी से प्रतिशोध की प्रक्रिया को समझना चाहिए और हमें हमेशा सम्मान और समझ के साथ हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना चाहिए। कहानी में संकेत है कि हर मनोकामना पूरी होने के पीछे समझ, सम्मान और सही मार्ग का चुनाव होता है।